एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निदा मेहताब। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वीडियोस है डेंटल स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीडीएस कर रहे हैं, या फ्रेशर्स के लिए, या जिनके करियर में गैप आ चुका है। आपको डेंटल में इंटरेस्ट है, आप भी देख सकते हैं, मना किसी को नहीं है। तो फिर सब बोले मेरे साथ, लर्न विद फन, डेंटल मैडम के संग मजे मजे में पढ़ लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, क्या पढ़ेंगे? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम इसमें नर्व ब्लॉक जो कि हमें आरसीटी में देना चाहिए वो कवर करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी इज रेडी। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स कि हमारी कैनाल्स कैसी होती हैं। अगर भाई पल्प चेम्बर के अंदर जाओगे, पता तो होना चाहिए ना कि उसके अंदर कैनाल्स कैसी हैं, तभी तो वो मिलेंगी, तभी तो आप उन्हें क्लीन कर पाएंगे। तो एवरीवन प्लीज, सबसे पहले आप सब पंप अप हो जाइए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। सब बिल्कुल पंप अप हो जाइए, बिल्कुल स्ट्रेचिंग, सब रेडी एकदम। शुरू करें? चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक, क्या कौन कौन से टूथ में क्या कौन से देने चाहिए। जैसे कि आपका आ गया 1 2 3, 1 2 3। ये ऊपर के दांतों में सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, इनमें हम क्या देंगे? इसमें हम देंगे आपका इंफ्रा और बाइटल। आप नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, नर्व ब्लॉक। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें नोट डाउन नहीं करना, हमको तो बस देखना है, हमको नोट्स मिल जाए, तो वो भी अवेलेबल है। आपको मैं जो लास्ट में नंबर दूंगी उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। इस पर इंफ्रा और बाइटल नर्व ब्लॉक देंगे हम आपके एंटीरियर्स में, अपर एंटीरियर्स में, अपर सेंट्रल इंसाइजर नर्व ब्लॉक। क्या रहेगा आपका? इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, लेटरल इंसाइजर इंफ्राऑर्बिटल, कैनाइन इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। ठीक है, सबको लाइन हो गया? नेक्स्ट आते हैं। फिर 4 5 6 में एमबी कैनाल। बस आपको अभी ये याद रख लीजिए, जब हम एक्सेस ओपनिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको व्हाट इज एमबी कैनाल 6 में, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या दे रहे हैं? मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ठीक है, हमने क्या दिया? प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और मीजियोबकल नर्व ऑफ 6 में हम कौन सा दे रहे हैं? मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। रिमेंबर? अब आता है आपका 6 7 8। अपर 6 7 8 में आपके मोलर्स में हम कौन सा नर्व ब्लॉक देंगे? PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। 6 के एमबी कैनाल के लिए आपको या तो लोकली इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा या फिर आपको MSA देना पड़ेगा, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ठीक है, तो एमबी कैनाल को, क्योंकि एमबी कैनाल आपकी इसमें कवर नहीं हो पाती इन 72% ऑफ केसेस। अब आते हैं लोअर टीथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम क्या दे, कौन सा नर्व ब्लॉक देंगे? इसमें हम देंगे इंफीरियर एल्वियोलर
नर्व ब्लॉक, IANB, नर्व ब्लॉक देंगे इसमें। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, चलो ये तो हो गया। एक मिनट, लोअर में मैं आपको एक और बता देती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें हम देंगे मेंटल नर्व ब्लॉक। अगर हमें सिर्फ आगे का करना है तो मेंटल नर्व ब्लॉक में भी ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद कर लो, जैसे कि आप अपनी फिंगर्स रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये हमने दिया इंट्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, किसके लिए, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन के लिए। फिर थोड़ा सा प्रीमोलर के ऊपर आ जाए, रख लीजिए। प्रीमोलर्स को एनेस्थेटाइज करने के लिए हमने कौन सा नर्व ब्लॉक दिया, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। फिर हल्का सा टिल्ट कर लीजिए, यहाँ पे टिल्ट करके हमने कौन सा नर्व ब्लॉक दिया, PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक फॉर द मोलर्स एक्सेप्ट MB कैनाल ऑफ फर्स्ट मोलर। ठीक है, और फिर हम नीचे आ जाएंगे ऐसे। तो हमने इधर कौन सा नर्व ब्लॉक दिया, IANB, लोअर टीथ के लिए। फिर एक यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या, मेंटल नर्व ब्लॉक। देखिए आपको सबको लर्न हो गया कि आपका इंट्राऑर्बिटल, MSA, PSA, IANB, मेंटल नर्व ब्लॉक, ऐसे करके जो सी बन रहा है आपका, वो सी वो वाला नहीं, क्या सोच रहे हो भाई, वो सी नहीं, अल्फाबेट C, कुछ भी सोचते हैं। हाँ? ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन रूट कैनाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स क्या हैं। तो अब मैं उसके पार्ट्स बताऊंगी। दिस इज योर, ये क्या है, आपका है टूथ। टूथ में आपका ये क्या है, आपको पता है ये क्या है? हाँ भाई, क्यों नहीं पता होगा, अभी तक इतना जब आगे की बातें कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा ना। नहीं पता है तो आप बता दीजिएगा, हम इसकी अलग वीडियो सब बता देंगे आपको, उसमें अच्छे से समझा देंगे आपको सारी एनाटॉमी। ठीक है, सो फॉर नाउ दिस इज योर टूथ, दिस इज योर पल्प, दिस इज योर पल्प चेम्बर। बताओ, आप लोगों के साथ मक्खी भी पढ़ रही है, मक्खी भी आके बैठ रही है कि इनको भी पढ़ाओ, इसको लगता है डेंटल में इंटरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज योर रूट कैनाल, रूट कैनाल। दिस इज, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर अपाइकल फोरामन, और ये सब मिलके बनता है आपका रूट कैनाल सिस्टम। ओके, तो अब हमें ये से जानना जरूरी था कि क्लासिफिकेशन में कैसे नर्व कहाँ से, कैसे पल्प पे कहाँ से निकलेगा और कहाँ को एग्जिट होगा और कितने होंगे, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, डन। तो हम पढ़ेंगे पहले हेस क्लासिफिकेशन। हेस क्लासिफिकेशन में क्या है, हेस क्लासिफिकेशन में है आपका 4 टाइप्स ऑफ हेस क्लासिफिकेशन इज देयर। ठीक है, कि एक तो आपका टूथ है, इसमें से सिंगल कैनाल जाएगी और सिंगल ही फोरामन में, मतलब क्या हुआ, पल्प चेम्बर से एक कैनाल निकलेगी और एक ही फोरामन से एक ही निकलेगी। तो दिस इज टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में होगा कि आपकी 2 कैनाल निकलेंगी और सिंगल फोरामन में एग्जिट होंगी। ठीक है, 2 कैनाल आपकी चेम्बर से निकली, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, 2 कैनाल आपकी चेम्बर से निकली और सिंगल वो एग्जिट हुई एपाइकल फोरामन से। ये आपकी पल्प चेम्बर से निकली और सिंगल एग्जिट हुई ये। तो ये आपका है क्लासिफिकेशन 2। तो क्लासिफिकेशन टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 में क्या होगा कि आपकी 2 सेपरेट कैनाल्स, मतलब पल्प चेम्बर से 2 सेपरेट कैनाल्स निकलेंगी और दोनों सेपरेटली फोरामन से एग्जिट हो जाएंगी। अब क्लासिफिकेशन 4 में क्या होगा कि ये निकलेगी तो सिंगल पल्प चेम्बर से, फिर लड़ाई हो जाएगी इनमें और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, एक दूसरे से कट्टी हो जाएंगी और अलग अलग हो जाएंगी। समझे?
तो क्या पढ़ा हमने हेस क्लासिफिकेशन 1 में कि सिंगल कैनाल निकली चेम्बर से और अपाइकल फोरामन में सिंगल निकली। फिर टाइप 2 में हमने पढ़ा 2 कैनाल निकली, हाँ 2 सेपरेट निकली और फिर उनमें दोस्ती हो गई और एक हो गई। फिर हमने देखा 2 सेपरेट निकली और 2 सेपरेट फोरामन से निकल गई। फिर हमने देखा कि एक निकली थी, फिर लड़ाई हो गई और दोनों अलग अलग हो गई, अलग अलग निकली अपाइकल फोरामन। अंडरस्टूड? दिस इज हेस क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल गो टू वर्टिची क्लासिफिकेशन। वर्टिची क्लासिफिकेशन में 8 टाइप्स होते हैं, तो 8 टाइप्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका ना एक और है, क्या है? वो गाना सुना है सबने अनिल कपूर का, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। पढ़ा देखा है ना सबने? तो बस 1 2 का 4 4 2 का 1 ही करना है हमें इसमें। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं 1 2 का 4 करने के लिए? तो वर्टिची क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में है आपकी कि एक कैनाल पल्प चेम्बर से निकलती है और अपाइकल फोरामन से निकल जाती है। तो क्या हुआ? 1। फिर हम आते हैं सेकंड पे, टाइप 2 पे। टाइप 2 को आप ऐसे समझिए कि आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड अलग अलग जगह से आ रही हैं, उसका घर यहाँ है, उसका दूसरे का घर यहाँ है, वो 2 अलग अलग निकली पर एक होके एग्जिट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? 2 1, मतलब 2 कैनाल्स निकली और दोनों ज्वाइन होके एक में कन्वर्ट हो गई। फिर आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या हो रहा है कि सिंगल निकल रही और 2 में वो कन्वर्ट हुई और फिर वो एक होके निकल गई। तो 1 2 1, 1 2 1, समझे आप? कि सिंगल कैनाल निकली फिर 2 में हुई और फिर वो, ये क्या है? दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 4 में हम आते हैं, तो इसमें 2 कैनाल्स निकलती हैं आपकी पल्प चेम्बर से और 2 में ही एग्जिट होती हैं, ठीक है। तो दिस इज 2, दोनों सेपरेट निकली, भाई लगता है दुश्मन है, निकली और निकल के एग्जिट हो गई, एक दूसरे से बात नहीं करी। अब आते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या हुआ कि दोनों सहेलियां निकली एक होके, फिर लड़ाई हो गई और दोनों सेपरेटली निकल गई। तो दिस इज 1 2, 1 कैनाल ने पल्प चेम्बर एग्जिट करी और वो 2 में सेपरेट हो गई। तो आप इससे याद रखो 1 2, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 2 1 2, 2 1 2। 2 1 2 में क्या हो रहा है? 2 निकली कैनाल्स पल्प चेम्बर से, एक हुई और फिर 2 में एग्जिट हो गई अपाइकल फोरामन से। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज 2 1 2। नाउ वी विल कम टू दिस इज 6th एंड दिस इज 7th टाइप। 7th टाइप में क्या होगा? 1 2 1 2। 1 2 1 2 क्या हुआ कि सिंगल निकली, डबल हुई, लड़ाई हो गई, फिर एक हो गया, फिर लड़ाई हो गई, समझ गए? तो 1 2 1। अब आते हैं आपके 8th टाइप पे। 8th टाइप में तीनों निकली, 3 कैनाल्स और तीनों अपाइकल फोरामन से एग्जिट हो गई, ठीक है। तीनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, निकली और चली गई। बात समझ में आ गई? तो फिर से याद करते हैं इसे। टाइप 1, टाइप 1 में क्या है? 1, फिर क्या है? 2 1, 1 2 1, 1 2 1, देन 1 2 1 एंड देन 2, ठीक है। पहले इतना याद कर लिया आपने, 1 2 1, 1 2 1 2। फिर हम आते हैं टाइप 5 पे, 1 2 2 1 2, 1 2 1 2 एंड 3। तो आपको जस्ट ये नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अपने वर्टिची क्लासिफिकेशन इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। और मैं आपको जैसे बताती रहती हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो तो जल्दी ब्रशअप हो जाएंगी चीज़ें। और आप ये ऐसे डायग्राम्स, हमेशा डायग्राम्स से याद करिए, डायग्राम्स बना के याद करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या होगा। दिस इज़ योर होल वर्टिची क्लासिफिकेशन।
दिस इज ऑल ऑफ द क्लासिफिकेशन और आप इसे याद कर सकते हैं हमारी आगे की वीडियोस के लिए। जैसे कि नेक्स्ट एक्सेस ओपनिंग आ रही है अब, क्योंकि पहले कैनाल जानना ज़रूरी था तभी तो एक्सेस ओपनिंग करेंगे ना। तो एक्सेस ओपनिंग के लिए आप हमारी वीडियोस बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहिए, जल्दी वीडियो चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं और लाइक कीजिए, डेफिनेटली लाइक कीजिए।